Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. I am not suggesting you to buy or sell any stock. Stock name is just using for showing examples of pattern which is forming in that particular stocks. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. कल मैंने पोस्ट में शेयर किया था अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में आज ओवरऑल देखे तो यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न स्टॉक ने बनाया है। स्टॉक ने 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बनाया है। हो सकता है वो यहाँ से रिवर्स हो जाए। यहाँ से एक बड़ी सी स्पिनिंग टॉप बनी। यहाँ से इसका लो 141.76 का लो था। यहाँ से दूसरी बार प्राइस ने टेस्ट किए इसे 141.76, बाद में अगेन 141.74। हो सकता है कल वो इसका नीचे ब्रेक हो तो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। हमारा अगला पिक था मिंडा कॉरपोरेशन। मिंडा कॉप में आज हमें ज़्यादा रैली देखने को मिली, तकरीबन 2% तक की। यहाँ पे RSI ने 40 क्रॉस किया, प्लस यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है अगले कुछ हफ्तों तक ये मूव जारी रहे। मैंने शेयर किया था मुथूट फाइनेंस में आज सेम अशोक लेलैंड के जैसे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुई है, मगर इसके लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल सेटअप हमें देखने को मिलता है। 12:40 पे यहाँ पे इनसाइड कैंडल सेटअप वो तकरीबन 12:55 तक स्क्वीज रहता है। बाद में 1 बजे वो खुलता है, तकरीबन 3316 पे वो ब्रेक हुआ। बाद में वहाँ यहाँ तक 3343, तकरीबन यहाँ पे भी हमें 40-50 रुपये का मूव हमें देखने को मिला। नेक्स्ट पिक था हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में सेम डेली चार्ट पे बेरिश पैटर्न और लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डबल बॉटम भी दिखाई देता है। मैंने शेयर किया हुआ सपोर्ट यहाँ पे इनिशियल सपोर्ट प्राइस ने तोड़ दिया। हमने यहाँ पे शेयर किया था सपोर्ट एट 314 पे, और प्राइस ने वो ब्रेक किया और बाद में यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी एक बॉटम, एक आउटसाइड और दूसरा इनसाइड। हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी रैली देखने को मिले हमें, प्लस RSI भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है 36 तक। 23 से 36 तक RSI रहा है। हो सकता है वो 40 पे एक बार रेजिस्ट करे, बाद में फिर 40 को क्रॉस कर दे। आज के हमारे पिक्स में शामिल है अडानी पावर। ओवरऑल अगर आप देखे देंगे तो अडानी पावर में यहाँ पे एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिला हमें। एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप का लो टूटा 168 पे, और बाद में वो यहाँ तक 170 से सीधा 150 रुपये तक 20 रुपये का डाउन साइड मूव हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे प्राइस ने एक हैमर पैटर्न फॉर्म की थी। यहाँ पे लगभग कल ही यहाँ इसने हैमर पैटर्न को फॉर्म किया था। हैमर पैटर्न को आज कंफर्म कर रहा है। इसका हाई टूटा और आज एक पॉज था। हो सकता है कल यहाँ पे एक बड़ी सी रैली देखने को मिला हमें, कल या अगले कुछ दिनों में। यहाँ पे RSI 46 पे है और वीकली RSI 64 पे है और मंथली RSI भी 68 पे है। वीकली और मंथली RSI का पुल बैक भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमारे लिए वॉल्यूम का अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी
कम है यहाँ पे। यहाँ पे पहला सपोर्ट रहेगा इस हैमर का लो 146.71 का पहला सपोर्ट रहेगा। बाद में इस गैप का सपोर्ट रहेगा यहाँ तक 141.88। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला 20 SMA पे रेजिस्टेंस रहेगा 159 पे। 159 पे पहला रेजिस्टेंस, बाद में उसके बाद का रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे इस गैप पे 161 पे। सो ओवरऑल स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है वीकली और हायर टाइम फ्रेम पे, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे। प्लस यहाँ पे हो सकता है अगले कुछ महीनों में कब भी ब्रेकआउट हुए। इस हफ्ते वॉल्यूम भी काफ़ी कम है पिछले कुछ हफ्तों से। सो हो सकता है RSI यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ले और बाद में फिर बाउंस कर जाए या फिर 60 पे आए ही ना। 161 का रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 159 पे, पहला सपोर्ट रहेगा 146 पे और उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 141 पे। नेक्स्ट इज GRSE। GRSE में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें दिखाई देती है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहा है। प्लस प्राइस ने इसी हफ्ते 20 SMA को क्रॉस किया वीकली टाइम फ्रेम पे और एक बुलिश कैंडल बनाया। यहाँ पे पैटर्न भी है, वॉल्यूम भी है और मोमेंटम भी है, तीनों एक साथ मिले हुए हैं यहाँ पे। हो सकता है वो अगले कुछ हफ्तों में यहाँ तक का हाई देखने को मिले हमें इस स्टॉक में। 3500 का हाई है यहाँ पे, सो हो सकता है 3500 तक जाए। यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ब्रेकआउट के बाद भारी वॉल्यूम यहाँ पे, भारी खरीदारी दिखाई देती है पिछले कुछ 3 दिनों से। यहाँ पे एक खरीदारी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देता है। और मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हायर हाई हायर लो और 20 SMA का सपोर्ट के साथ अप ट्रेंड देखने को मिलता है। RSI 66 पे है। यहाँ पे अगर आप फिब टूल देख लगाए तो देखते हो लगभग स्टॉक 38% को आज क्रॉस किया इसने। 2797 का 38% का प्राइस था और आज इसने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप भी है, हो सकता है ये स्पिनिंग टॉप का हाइट टूटे तो वो बड़ा सा मूव हमें देखने को मिले। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे तो इस कैंडल का सपोर्ट 2798 का सपोर्ट और इसके बाद का 20 SMA का सपोर्ट 2614 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे तो रेजिस्टेंस पहला होगा यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे 29,686 पे, 2986 का पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 3200 पे। सो ओवरऑल स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम अच्छा है। हो सकता है इंडियन डिफेंस में भी आज मोमेंटम देखने को मिलता है डेली चार्ट पे। RSI 60 को रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे, पहले भी हमने यह स्टॉक डिस्कस किया हुआ था। पे अगर इसका कैंडल का हाई 8414 को क्रॉस करता है तो हो सकता है यहाँ पे भी हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिले। अगला पिक है ऑटो बिस।
हमने इसके पहले भी बात की थी, कल के पोस्ट में भी मैंने ये डाला हुआ था। माई टुडेज पिक इज ऑटो सेक्टर, मैंने वो कल बोला था। आज भी ऑटो ही चल रहा है। ऑटो सेक्टर में अभी एक एक से स्टॉक को लेने बैठेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली होगा। सो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना ऑटो बीसी खरीद ले। ऐसा मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। खरीदना बेचना आपके ऊपर है, यह सिर्फ शैक्षणिक हेतु के लिए है। यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें दिखाई देता है। इफ़ यू सी दिस ऑन लाइन चार्ट, तो हमें यहाँ पे एक पहले फ्लैग, बाद में उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई देता है। सो हो सकता है वो अगले कुछ दिनों तक यहाँ पे ऑटो बीस में शानदार रैली देखने को मिले हमें। यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट है यहाँ पे, वोलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पे अपर बैंड को क्रॉस कर दिया, प्लस हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 287, तो पहला रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट की बात करें तो इस कैंडल का आज लगभग लगभग इसने मारुबुजू कैंडल बनाई थी, तो मारुबुजू का लो का सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 278.58 का पहला सपोर्ट, बाद में उसका इस हैमर का सब लो 274। सॉरी 269 का यहाँ पे दूसरा सपोर्ट रहेगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो सेम यहाँ पे भी ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है, तो ऑटो का ETF भी स्ट्रांग ही होगा। यहाँ पे कप पैटर्न बन रहा है, लगभग 2024 से लेके एक साल का कप यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। सेम ऑटो सेक्टर पे भी होगा। यहाँ पे भी ऑटो सेक्टर पे एक साल का कप ब्रेक होने को आया है, जो हो सकता है वो यहाँ से कप ब्रेक कर दे कल 26,000, 27,600, 27,700 पे वो इस कप को ब्रेक कर दे। अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी शानदार है, और मोमेंटम भी है, वोलेटिलिटी भी है। बोलिंगर बैंड वाइड होते हुए 2 महीनों से नज़र आ रहा है। प्लस यहाँ पे हायर है, हायर लो और मूविंग एवरेज का सपोर्ट का अप ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज IOC। IOC में अगर आप देखें तो IOC में पिछले हफ्ते से अगर आप पिछले स्विंग हाई को स्विंग लो से कनेक्ट करें तो प्राइस लगभग लगभग 78% पे आकर रुका है यहाँ पे। मोमेंटम भी वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा है। और डेली चार्ट पे अगर बात करें तो डेली चार्ट पे यहाँ पे हायर हाई हायर लो का ट्रेंड और मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे RSI काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है वो यहाँ पे आए तो एक अच्छा सा सपोर्ट बने मूविंग एवरेज पे। अभी काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ चुका है यहाँ से, 155 वाला 174 तक का हाई यहाँ पे भाव बढ़ चुका है। सो अगर अभी खरीदे या बाद में खरीदे वो सब आपके ऊपर है, मैं सिर्फ यहाँ पे सेटअप बता रहा हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा था। और मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और बाद में अभी भी अप ट्रेंड जारी है यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी RSI 60 के ऊपर है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी RSI 60 के ऊपर है, और डेली पे 70 के ऊपर है। हो सकता है यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट होगा यहाँ पर 167 पे। इसके बाद क्या सपोर्ट होगा यहाँ पर 163 पे। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे
178 पे। उसके बाद वाला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे 184। सो 167 और 163 का सपोर्ट और 184 और 178 का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज जीएम ब्रेवरेजेस। यहाँ पे स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, यहाँ से लगभग 700 और 730 के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और लगातार 700 1700 से लेके 1300 तक का दाम यहाँ पे हमें देखने को मिला। बाद में फिर यहाँ पे स्टॉक मूविंग एवरेज का सपोर्ट पे आ चुका है। RSI भी 60 का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। हो सकता है आज उतना वॉल्यूम नहीं था, कल इससे ज़्यादा ही वॉल्यूम हो। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड, एक्सट्रीमली अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। हो सकता है ये वीकली RSI नीचे आए और बाद में 60 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। यहाँ पे मंथली RSI भी 74 पे है और स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना रहा है। कंफर्म नहीं है, अभी मंथ अधूरा है। सो यहाँ पे अगर डेली चार्ट पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आज के लो का सपोर्ट यहाँ पे होगा 1140 तक का सपोर्ट। उसके बाद का अगला सपोर्ट होगा यहाँ पे 991 पे 985 पे यहाँ पे सपोर्ट रहेगा दूसरा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर इस वीक का हाई तकरीबन 1250। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा अपर बैंड तकरीबन 1280। सो यहाँ पे हमें 1280 और 1250 का रेजिस्टेंस और 1140 और 900 985 तक का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है।